नमस्कार, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रनेश राघव। एसएससी एमटीएस हवलदार का रिजल्ट कब आ रहा है और हवलदार का फिजिकल कब होगा? प्लस सभी के दिमाग में एक डाउट ये भी रहता है कि एसएससी एमटीएस बहुत सारे बच्चों ने पहली बार एग्जाम दिया होगा कि इसकी कट ऑफ क्या रहती है और इसका जो प्रोसेस है रिजल्ट के बाद में क्या-क्या और कैसे-कैसे होना है, तो पूरी जानकारी मैं आप सभी को डिटेल में दूं। तो थोड़ा सा पहले बता दूं कि एसएससी हमारा जो एमटीएस है ये होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ होता है। नॉन टेक्निकल स्टाफ का मतलब है ऐसे आप एम्प्लॉय बनेंगे जिनका काम टेक्निकल से संबंधित नहीं होगा। यानी आपको कोई ऑफिस वर्क दिया जा सकता है या बहुत सारे अन्य काम दिए जा सकते हैं, लेकिन आपका जैसे कंप्यूटर ऑपरेटिंग वगैरह सिस्टम का काम नहीं होता है, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ होता है नॉन टेक्निकल स्टाफ होता है। और जो हवलदार होते हैं इनका कस्टम्स में ड्यूटी जाता है। कस्टम्स का मतलब जो बहुत सारे युवा साथी एसएससी सीजीएल की तैयारी करके जो है एएसआई या एसआई बनते हैं, आपके सीजीएल के थ्रू एसआई बनते हैं कस्टम्स में या फिर नारकोटिक्स में, इनकम टैक्स में। तो यहाँ आपको मौका मिलता है 10वीं पास मात्र अगर आप हैं। अगर आपका भी स्कोर इतना है तो आपको बस फिजिकल की थोड़ी सी प्रक्रिया से गुजरना है, फिर उसके बाद आपको कस्टम्स में ड्यूटी मिलेगी। नारकोटिक्स विभाग, जो कि नारकोटिक्स का मतलब आप सभी शायद जानते भी होंगे, बहुत अच्छी नौकरी होती है और डायरेक्ट हवलदार बनने का मौका आपको सिर्फ यहीं से मिलता है। 10वीं क्लास आपकी योग्यता होती है एमटीएस के थ्रू। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या रह सकती है, पूरी जानकारी आपको मैं डिटेल में दे रहा हूँ। ठीक है, सभी साथी से कहना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। आइए देखिए, जो हमारा एसएससी एमटीएस है इसकी अगर हम बात करें तो ध्यान से देखें। 26 जून 2025 में इसके फॉर्म भरे गए थे और 24 जुलाई 2025 में इसके आपके लास्ट डेट रही। मतलब सीधी सी बात है, लगभग 1 साल हो चुकी है। 1 साल में 10 दिन या 15 दिन बचे हैं। ठीक है, और पूरी 1 साल हो चुकी है। और भाई ये हमारे देश में एक सिस्टम है थोड़ा सा कि हमारे रिजल्ट जो होते हैं, हमारी जो भर्ती प्रक्रियाएं होती हैं वो बहुत स्लो चलती हैं। ठीक है, स्लो ऐसा नहीं है अपनी तरफ से करते हैं, स्लो करने का होने का एक रीजन है, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए जो सबसे मेन चीज होती है ना, हमारे देश में रिसोर्सेज की कमी है। जैसे कि हमारी कंप्यूटर लैब्स कम है ना। कंप्यूटर लैब है भी तो कई जगह पर उनमें गड़बड़ हो जाती है, एग्जाम पोस्टपोन करने पड़ते हैं, फिर दोबारा से करना पड़ता है। ऊपर से करप्शन, कई जगह पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि भर्ती बोर्ड को डिसीजन लेना पड़ता है कि एग्जाम को पोस्टपोन करो, दोबारा से एग्जाम कराओ। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है, मुसीबत सामने आती ही है। ठीक है, तो यहाँ परीक्षा जो हुई थी हमारी वो कब हुई थी? 4 फरवरी से शुरू और जी 30 फरवरी 20 फरवरी 2026 तक। लेकिन ये हमारी जो परीक्षा थी, परीक्षा में बहुत समय हमारा जो है इसमें नहीं लगा, क्योंकि आपको पता है 4 फरवरी से शुरू होकर के 20 फरवरी तक सारी परीक्षाएं लग गई थी। ठीक है, अब जो हमारा प्रोविजनल आंसर की है वो आ गई थी मार्च में। और मार्च में आप सभी ने अपना चेक किया होगा आंसर वगैरह। तो एसएससी एमटीएस और हवलदार का 2026 की ये भर्ती है, हालांकि 27 की भी तुरंत आ रही है। अगले महीने में आ जाओ चाहे इसी महीने में आ जाओ, फॉर्म आपके तुरंत आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी खास बात यही है, हर साल आपको ये भर्ती देखने को मिलती ही मिलती है। देखो, जो हमारे ये राज्य हैं, कट ऑफ को लेकर के मैं आप सबको थोड़ा सा आश्वस्त कर दूं। कट ऑफ को लेकर के जो हमारा यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, हरियाणा, और आजकल यूके उत्तराखंड की भी कट ऑफ बहुत जा रही है। ठीक है, दिल्ली की भी खूब जाती है आजकल, हालांकि दिल्ली की इतनी नहीं जाती जितनी इनकी जाती है। ये हमारे स्टेट हो गए एक तरफ। ठीक है, इनकी कट ऑफ का लेवल रहता है अलग, और इसकी जो कट ऑफ आती है वो स्टेट वाइज आती है। ठीक है, स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ आती है। ये जो स्टेट है ये रहते हैं टॉप पे। टॉप का मतलब हाई कट ऑफ। टॉप का मतलब हाई कट ऑफ इसकी जाती है। ठीक है, हाई कट ऑफ जाती है। अब इसके अलावा जो हमारे जितने भी और हैं, मतलब जैसे कि झारखंड है, महाराष्ट्र,
उड़ीसा, केरल, तमिल, आंध्रा, ठीक है, और जी आपका असम, अरुणाचल, सिक्किम, मिजोरम, J&K। कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है, इनको छोड़ दो, इनको, ये जो राज्य हैं इनको छोड़ दो, इनको छोड़ करके और बाकी जो जितने भी हमारे राज्य हैं ये सभी आते हैं ग्रीन जोन में। ग्रीन जोन का मतलब क्या होता है? ग्रीन जोन का मतलब होता है ये ऐसे जोन है जहां की कट ऑफ कम जाती है, इनकी कट ऑफ कम जाती है, इनकी कट ऑफ कम जाती है। कितनी जाती है इस विषय में मैं आप सबको बता दूं। देखिए, नाराज मत होइएगा, बहुत सारे युवा साथी इस चीज को लेकर के नाराज हो जाएंगे कि जी आपने कट ऑफ बहुत ज़्यादा बताई। कट ऑफ हम ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, दरअसल में आज की डेट में लेवल ही कुछ ऐसा हो गया है कट ऑफ को लेकर के कि वास्तव में कट ऑफ जाती ही ज़्यादा है। ठीक है, कैसे? जैसे अगर मैं इन स्टेट्स की बात करूं तो जो भी बच्चे इन स्टेट से हैं, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आप सभी को हर चीज़ क्लैरिटी के साथ में मैं बता दूंगा। ठीक है, ये जो हमारे स्टेट हैं जी, इसमें जो हमारी जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी और एसटी, इस कैटेगरी में, ये बॉयज़ के लिए है और इधर आपका गर्ल्स के लिए है। ठीक है, फिर इन स्टेट्स पे भी मैं बात करूंगा। ठीक है, पहले इन्हीं स्टेट्स पे बात कर लेते हैं क्योंकि इन स्टेट्स की कट ऑफ कम जाती है, थोड़ा सा आपके दिल को शांति मिल जाए। तो इसमें जो है आपकी कट ऑफ जनरल में लगभग 110 के आसपास आपको देखने को मिलेगी, ओबीसी की लगभग 107 पे और ईडब्ल्यूएस की लगभग 102 के आसपास, एससी की लगभग ये मान लो आपकी 95 के आसपास और एसटी की लगभग आपकी 82 के आसपास आपको देखने को मिलती है। ठीक है, पिछली कट ऑफ के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं और इन स्टेट्स के लिए। ठीक है, कभी आप ये कहो कि किस स्टेट के लिए है, इन स्टेट को छोड़ दो और आप चाहे किसी भी स्टेट से हैं। और मैं तो आपसे इतना भी कहूंगा, नीचे आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस स्टेट से हैं और आपका क्या स्कोर है। ठीक है, तो ये जो हमने कट ऑफ आपको बताई है ये लगभग ये रहती है। गर्ल्स के लिए लगभग आपका यहाँ से शुरू हो जाता है 104 से और ये लगभग आपका 100 के आसपास और ये लगभग आपका 92 के आसपास और ये आपका लगभग जो एससी कैटेगरी से बच्चे होते हैं इनका लगभग 82 के आसपास और एसटी में लड़कियों का लगभग यहाँ पर ये 72 के आसपास। ये आपकी लगभग कट ऑफ रहती है लड़कियों के लिए इन स्टेट्स के लिए। बहुत से युवा होंगे जिनको शायद लग रहा हो कि मैंने ज़्यादा बताई है। इसमें एक चीज़ और भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसमें भी अभी ऐसे कई सारे राज्य हैं जैसे कि मिजोरम है और जी आपका त्रिपुरा है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। यहाँ की जो कट ऑफ है, यहाँ की जो कट ऑफ है ये आपकी कट ऑफ लगभग कितनी रहती है इन इन स्टेट्स की, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, इनकी मैं बात करूँ स्पेशली तो इनकी कट ऑफ और भी ज़्यादा कम रहती है, इनकी कट ऑफ और भी ज़्यादा कम रहती है। और जिन युवाओं ने पिछली बार के रिजल्ट पे ध्यान दिया होगा वो सभी कमेंट करेंगे कि पिछली बार उनके स्टेट की कितनी कट ऑफ रही थी। तो आपको यहाँ पर और भी ज़्यादा पता चल जाएगा जब खुद युवा साथी बताएंगे। ठीक है जी, तो ये कट ऑफ आपकी लगभग रहती है। अब मैं बात करूँ इन स्टेट्स की, जिन स्टेट्स पे हम हाई एल्ट में मानते हैं या जिनकी बहुत ज़्यादा जाती है, इन स्टेट्स की बात करें। ठीक है, तो इन स्टेट्स की जो कट ऑफ है ये चौंकाने वाले आंकड़े होते हैं। कौन कौन से? यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और आपका दिल्ली। तो इनकी जो कट ऑफ है ये ध्यान दें सभी साथी, इनकी जो कट ऑफ रहती है लगभग, ठीक है, जैसे जनरल की बात करें लड़के और लड़कियों की, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इधर आएंगे आपके बॉयज़ और इधर आ जाएंगी गर्ल्स। ठीक है जी, तो इसमें हमको ये चीज़ ध्यान देनी है, सभी साथी ध्यान से देखें थोड़ा सा, ऐसे ना कहें कि सर आपने तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा बताई है। भाई ज़्यादा हम नहीं बता रहे, जो कट ऑफ रहती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो बच्चे हैं इनकी कट ऑफ जो वास्तव में रहेगी, आप देखिएगा इनकी कट ऑफ लगभग
28 के आसपास, ओबीसी की लगभग 122 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की 116 के आसपास और एससी की लगभग आपकी 107 के आसपास और एसटी की लगभग आपकी ऐसे कोई 92 के आसपास ये आपकी कट ऑफ रहेगी इन स्टेट्स की, है ना। इन स्टेट्स में हालांकि ऊपर नीचे होती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन एक आंकड़ा जो है, मतलब आंकड़े का मतलब है एक जो अनुमान है, लगभग ये कट ऑफ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, वो मैं आपके साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ गर्ल्स की मैं बात करूँ तो गर्ल्स के लिए आप सभी समझना साथी, गर्ल्स के लिए जो आपकी कट ऑफ रहेगी लगभग 116 या 112 के आसपास में लगभग शुरू होती है इसकी, जो गर्ल्स के लिए लगभग 112, और ओबीसी में लगभग आपकी 102, और जी ईडब्ल्यूएस में जो लड़कियां होंगी उनका लगभग आपका मान के चलो 97 के आसपास, एससी में लगभग आप 82 के आसपास, और जी एसटी में लगभग आपका, हम अगर एससी में अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ये जो है ज़्यादा हो सकती है, लगभग 83-84 के आसपास, ठीक है। और एसटी में आपकी जो कट ऑफ है लड़कियों के लिए अगर मैं बात करूं तो लगभग ये आपको 75-76 के आसपास आपको गर्ल्स की देखने को मिलेगी, ठीक है। अब नीचे सर भी जरूर कमेंट करना आपका स्कोर क्या है और वास्तव में आपके यहाँ की कट ऑफ पिछली बार क्या गई थी। अगर आप कहेंगे तो मैं पिछली बार का डाटा आप सभी के साथ में साझा कर दूंगा। हालांकि अब की बार में और पिछली बार में अंतर है, क्योंकि अब की बार वैकेंसी आपकी ठीक ठाक है पिछली बार के मुकाबले, और पेपर का लेवल थोड़ा सा आपकी बार टफ भी था, क्योंकि लगातार हम बच्चों से टच में रहे, और तो पेपर जब टफ होता है तो सीधी सी बात है कट ऑफ आपकी थोड़ी सी कम रहती है। नहीं तो पिछली बार की कट ऑफ आप देखेंगे तो ये जो कट ऑफ है जनरल की कम से कम 135 तक भी आपकी कट ऑफ जाती है। आंकड़े हो सकता है आपको चौंकाने वाले लगे, लेकिन वास्तविकता है कट ऑफ बहुत ज़्यादा तक जाती है एसएससी एमटीएस की, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से इसमें जब फॉर्म भरे जाते हैं तो एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाला, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करने वाला, एयरफोर्स नेवी की तैयारी करने वाला बच्चा भी इसमें फॉर्म अप्लाई करता है। और जब वो बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप सब समझ सकते हैं कि क्रिटिकल सिचुएशन रहती है कट ऑफ को लेकर के, ठीक है। बाकी मैं माफ़ी चाहूँगा किसी की भावनाओं को अगर आहत पहुँचाने का मेरा मतलब कोई उद्देश्य है नहीं। जो कट ऑफ का एनालिसिस है ये हम अपने एक अनुभव से जो कर रहे हैं, पिछले डाटा को देख करके आपके साथ में साझा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सारा रहेगा। क्लियर है ये बात? अब अच्छा, अब यहाँ सबसे मेन चीज़ है हमारे रिजल्ट को लेकर के। तो देखो कायदा में जो हमारा रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए था जून में, ठीक है, लेकिन जुलाई आ गई है। तो देखो कायदा तो हमारा ये कहता था कि जून के मिड में हमारा रिजल्ट आना था, ठीक है। जून के मिड में रिजल्ट आना था, जो नहीं आया कोई बात नहीं है, लेकिन आपका जो रिजल्ट है इस जुलाई में आपका रिजल्ट आने की संभावना पूरी है। और ऐसा हो सकता है कि जो नेक्स्ट वीक आ रहा है इसमें आपका रिजल्ट शायद ही आ जाए, ठीक है। हालांकि एसएससी एमटीएस में कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल का देखने को मिल रहा है आजकल, क्योंकि हर जगह से हर बच्चा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है इसमें, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और ये डाउट भी रहता होगा कि सर एसएससी एमटीएस में और हवलदार में क्या और कैसे होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं एमटीएस में जो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, हल्का फुल्का मेडिकल, और वो सीधे ज्वाइनिंग पे चले जाएंगे मेरिट में आने के बाद, ठीक है। और जो भी युवा साथी हवलदार में फॉर्म अप्लाई किए हैं या हवलदार में जिनकी जाने की इच्छा है, 1600 मीटर आपको 15-16 मिनट में मार करनी है, शायद 20 मिनट है, तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम होता है हवलदार के लिए। फिजिकल तो बहुत नॉर्मल है, फिजिकल तो ये मान के चलो कि कुछ भी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है फिजिकल, तो आप आराम से निकाल ही लेंगे, ठीक है। किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई समस्या है तो बताइएगा। हवलदार का और एमटीएस का जैसे रिजल्ट आएगा तो उसके साथ में फिर आपको भेजा जाएगा फिजिकल के लिए। लड़के भी और लड़कियां भी अपने फिजिकल की तैयारी में लगे रहें और अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी तब तक करते रहें जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए। ये कभी ना सोचें कि भाई मेरा इसी में फाइनल हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ ना भर्तियों का भरोसा है ना रिजल्ट का भरोसा है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप अपनी तैयारी को बरकरार करते रहें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी से कहूँगा दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत साथियों।